और सर को वेलकम है सर, स्वागत है आपको जूम मीटिंग में। हमारे सर के लिए एक बार जोरदार ताली सभी लोग बजा देंगे। कर्म करो, मेहनत से न डरो, जो हमने वीडियो क्लिप अभी आप लोग के बीच बताए हैं। तो सर ओवर टू यू। ओके गुड एमसी दोस्तों, हमारे गुरुदेव के लिए दिल की गहराइयों से सत बार नमन करते हैं कि इन्होंने अपने पैनल पर आने के लिए मुझे मौका दिए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम होगा वो जबरदस्त प्रोग्राम है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे करके गहराई तक सुनना है, समझने की कोशिश करना है। ध्यान कहीं अलग विचलित नहीं करेंगे। अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए और अपने आचरण में ढालने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसलिए पूरे तदंचित लगा करके सुना जाए और समझने की कोशिश कीजिए। जो बात जो लोग नहीं समझेंगे वो फिर बाद में फोन के माध्यम से समझ लेंगे। ओके, चला जाए, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है, जो इसमें है दोस्तों, एक है लिफ्टनर है, दूसरा है आपको लीनर। दोस्तों, लीनर जो है सो क्या करते हैं, ये जो है सो हमेशा रोने का काम करते हैं, हमेशा झकने का काम करते हैं। ये कार्यरत नहीं होते हैं दोस्तों। काम करने वाले का नाम होता है लिफ्टर। एकदम हमेशा एक्टिव रहना, तैनात रहना, कार्य के प्रति अभिरुचि रखना, कार्य के प्रति ध्यान रखना, कहाँ कौन सा कार्य बन रहा है, बिगड़ रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो, हमेशा जो है सो कार्य के प्रति बिल्कुल आकर्षित होकर के तन मन धन से जो कार्य करते हैं उनको कहा जाता है लिफ्टर। दोस्तों, इस तरह से आईएमसी में यदि आप लोग निरंतर लगातार लग करके भीड़ करके अगर काम करेंगे तो सफलता कोई किसी का दिन नहीं है कि रोक सके और सफल हो करके ही रहेंगे। लेकिन लीनर बनेंगे तो दोस्तों झकते रहेंगे, रोते रहेंगे, हमेशा कलपते रहेंगे, दूसरे के भरोसा करेंगे, दूसरे का आशा ताकते रहेंगे। इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि नहीं, वो लीनर नहीं बनिए, लिफ्टर बनिए, क्योंकि आत्मनिर्भर होकर के एकदम पूरा भरोसा करके अपने आप को झोंक दीजिए। और झोंकना कितना है, मात्र 3 से 5 साल, बस इतने में आप सफल हो जाएंगे। अगर सही कार्य के प्रति अभिरुचि रखेंगे तो। आगे चलते हैं दोस्तों, वर्किंग स्ट्रेटजी एंड रोड मैप टू चेयरमैन स्टार। दोस्तों, ये सफल रणनीति करने के लिए, सफल रणनीति बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ नए अप टू डेट जो सिस्टम हुआ है उसके अंतर्गत 1100 बीवी पे काम किया जाए तो जल्दी से जल्दी सफल हो सकते हैं। ये डुप्लीकेशन बहुत बड़ा बिजनेस ला सकता है दोस्तों। एक दूसरे का डुप्लीकेशन करना है और सिर्फ 1100 बीवी पर ही कार्य करना है। 1100 बीवी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि 4000 5000 का प्रोडक्ट जो है, सामान जो है से आप ओपन मार्केट से, बाजार से ला करके आप यूज करते हैं, जिसके पीछे कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। सामान लाते, पैसा दे करके सामान लाते हैं, यूज कर जाते हैं, बाद में कुछ नहीं मिलता है। इसमें बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाता है दोस्तों। इसलिए ये करना अनिवार्य है, एकदम बिल्कुल भीड़ करके, लग करके, अपने ताकत को झोंक करके सफल जीवन को बना लेना है दोस्तों, जो आने वाला फ्यूचर बदल जाएगा।
अगला है, आगे चलते हैं, वर्किंग स्ट्रेटजी एंड रोड मैप टू चेयरमैन स्टार। दोस्तों हम लोगों को कार्य करना है 35,000 बिजनेस प्लान बताइए और लोगों को बताइए, और इसके सारे फायदे बताने का कार्य करेंगे। दोस्तों 35,000 बीवी जब करेंगे टीम से, पूरे टीम से, अकेला नहीं, पूरे टीम से करेंगे तो दोस्तों एक बार में ही 11,500 रुपया मिलेगा। मामूली बात नहीं है दोस्तों। तो हमको जो है बिल्कुल 35,000 बीवी पर काम करना है। आगे है दोस्तों, क्या आपके पास औजार की जरूरत होता है? दोस्तों इस कार्य को करने के लिए औजार की जरूरत है, और औजार में क्या चाहिए दोस्तों? क्या आपके पास डेमो किट है? डेमो का जो किट होता है, डेमो करने का, डेमो दिखाने का, वो किट होना अनिवार्य होता है दोस्तों। प्रोडक्ट कैटलॉग चाहिए, जो हमारा तरह तरह का जो हमारे कंपनी में जो प्लानर है या कहां से डिग्री मिला है, कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ने का जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो ज्ञान देने के लिए आपको प्रोडक्ट कैटलॉग की जरूरत होता है दोस्तों। बिजनेस प्लानर उसी में है दोस्तों, और ड्रेस कोड का होना भी बहुत जरूरी और आवश्यक नहीं, अनिवार्य होता है दोस्तों, क्योंकि ड्रेस कोड बहुत बड़ा अर्थ रखता है। जब ड्रेस कोड पहन करके चलेंगे ना दोस्तों, तो देखते के ही साथ आपको अगला समझ आता है कि ये जैसे तुलसी वाला है, ये IMC वाला है, और प्रोडक्ट मांगता है, खोजता है दोस्तों। कल के डेट, परसों के डेट में सर हम जा रहे थे, एक आदमी मोटरसाइकिल से, हम भी जा रहे थे, वो भी पीछे से आ रहा था, खरीद करके हमको जो है सो पकड़ लिया, और वहां जो है सो एक तुलसी मांगा, एक तुलसी हम उसको दिए। तो इस तरह से ड्रेस कोड बहुत बड़ा माने रखता है। ड्रेस कोड ही बहुत बड़ा पहचान होता है कि हम क्या हैं, अपने परिचय देता है कि हम IMC वाले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको खुद डेमो करने आना चाहिए। डेमो के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, हर हमारे एसोसिएट भाई को डेमो करने आना चाहिए। डेमो यदि नहीं किसी को आता है तो उसको सीखना समझना बहुत जरूरी ही नहीं, बल्कि आवश्यक भी नहीं, बल्कि अनिवार्य होता है डेमो सीखना। उसके बाद प्लान दिखाना, प्रोडक्ट्स के संबंध में बताना कि प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट किसमें काम में आता है, और कौन प्रोडक्ट का क्या फंक्शन है, उसको गहराई से जानकारी रखना चाहिए दोस्तों। दिखाने आता है कि नहीं आता है, इसके विषय में खूब अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिए दोस्तों। क्या आप टीम मेंबर को डेमो दिखाना सिखा सकते हैं? जब खुद जानेंगे दोस्तों कि हमको आता है, तभी तो अपने नीचे वाले को, अपने टीम को, अपने डाउनलाइन को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि वो भी अपने फील्ड में, वो अपना फील्ड में जाएगा तो वो अगला को बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा और दिखाएगा। दोस्तों अगर नहीं तो पहले खुद सीखिए, पहले सीखने का भरपूर प्रयास कीजिए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार हो सके दोस्तों, लेकिन उसको लग करके, बस करके, भीड़ करके उसको सीखने का प्रयास कीजिए, उसको याद करने का प्रयास कीजिए, तभी आप आगे किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं दोस्तों। ये होता है दोस्तों। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों, कि आपको सबसे पहले तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपके पास लिस्ट बिल्डिंग करने आता है या नहीं। लिस्ट बनाने का अर्थ होता है दोस्तों कि आप जो जितने लोगों को जानते हैं, गांव समाज, हित कुटुंब, दोस्त महीम, आयल गेल, अपन पराया, जिला जवार,
जितने लोगों को आप जानते हैं सबको लिस्टिंग कर दीजिए, सबको नाम लिख दीजिए एक कॉपी में और उसका नाम लिख दीजिए, उसका कहाँ घर पड़ता है सो लिख दीजिए, वो क्या काम करते हैं वो लिख दीजिए, उसके बाद लास्ट में मोबाइल नंबर लिख दीजिए, उसके बाद फिर एक खाना छोड़ दीजिए, जो संपर्क करेंगे तो अगला क्या कहता है उसके हिसाब से जैसे उसमें लिखाएगा। दोस्तों इसलिए आपको लिस्ट का बहुत बड़ा लिस्ट होना जरूरी है दोस्तों। ये लिस्ट बनाना सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है दोस्तों, क्योंकि आपको कल आपको आपके टीम को भी सिखाना होगा। आप लिस्ट बना करके चलेंगे, प्रकार से हम टीम का बिल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या आपको होम मीटिंग करने आता है? तो होम मीटिंग के संबंध में दोस्तों बार बार कहा जाता है, हमारे माननीय एम्बेसडर स्टार कैलाश चौधरी जी भी कहते हैं, आगे उनके ऊपर वाले लोग भी कहते हैं कि होम मीटिंग अनिवार्य है, प्रतिदिन कम से कम 5 होम मीटिंग होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको समय नहीं मिल पाता है तो 4 ही हो 3 ही हो, लेकिन होम मीटिंग घर घर जा करके 5 आदमी को बैठा करके पूरे फैमिली को बैठा करके और होम मीटिंग करना होगा। होम मीटिंग करने जब आ जाएगा, होम मीटिंग में होता है डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखलाइए, प्लान को समझाइए, ये सीखना है और अगला को सिखाना है। अपने डाउनलाइन का को जिसके माध्यम से आप जाते हैं उसको भी कॉन्शियस दिमाग रख करके वो भी देखेगा, सुनेगा, समझेगा और 2 4 5 10 जब ये होम मीटिंग देखेगा उसको खुद ब खुद आ जाएगा दोस्तों। इसलिए कि उसको भी आगे यही काम करना है, आपको आप वही काम करके आगे बढ़े हैं, उसी तरह से वो भी इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और हर व्यक्ति को जो 2 4 10 मीटिंग जब दिखाएंगे, होम मीटिंग दिखाएंगे तो दोस्तों वो मानस पटल पर आ जाता है, पूरा याद हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं सर, आगे है टाइमिंग। दोस्तों टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों कि इसमें टाइम जो है सो 3 से 5 वर्ष का समय लगता है दोस्तों, पूरे उम्र बीत जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं और ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं 3 से 5 साल में। जितना समय बीत गया है उस समय को वापस करने के लिए 3 से 5 साल तक इस कार्य को पूरी तरह से ढूंढ देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। पिछला जितना समय व्यर्थ का बीत गया है सबको पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसमें चैलेंज देते हैं दोस्तों, यानी चुनौती लेकर के अगर कार्य किया जाएगा, चुनौती करके तो जल्दी से जल्दी सफल हो सकते हैं। और यूपीएस ऑफलाइन डाउनलाइन और अपलाइन, डाउनलाइन और अपलाइन का जो है ज्यादा या कम हमेशा बताते रहना है, समझते रहना है, समझाते रहना है दोस्तों। डाउनलाइन अपलाइन कैन क्विट निकालना है दोस्तों। कितना आगे आप बता सकते हैं, कितना जल्दी क्विट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अगला को समझा सकते हैं। 1 मिनट सर, क्विट के मतलब डाउनलाइन भी क्विट कर सकता है आपके बिजनेस से और ऑफलाइन भी क्विट कर सकता है, इसका चिंता नहीं करना है। चिंता नहीं करना है, वो क्विट कर गया तो कर गया, फिर आगे देखेंगे, अगला व्यक्ति से संपर्क करेंगे, अगले लोगों से। दुनिया तो खाली है नहीं, हर अगला से संपर्क करते रहेंगे
इसी में ट्रेन तो आती रहती है, जाती रहती है, लोग ट्रेन बस पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं। कोई चला गया तो उसके लिए अफसोस नहीं करना है, उसके लिए पश्चाताप नहीं करना है कि हाँ फलना चला गया तो चला गया, फिर हम अगला से संपर्क करेंगे, फिर अगला से संपर्क करेंगे, आते रहेगा, जाते रहेगा। इसलिए दोस्तों उसका चिंता नहीं करना है, सदैव आगे की ओर बढ़ते रहना है, पीछे घूमकर नहीं देखना है। इसी में जिसको आगे निकलना होगा, जिसको समझ में आएगा निकल जाएगा दोस्तों, और पीछे जो छूट गया सो गया। इसके आगे है लर्न एंड टीच, सीखना और सिखाना। दोस्तों ये बिजनेस जो है सो सीखने और सिखाने का है। आप अपलाइन से सीखते हैं और उसी चीज को फिर डाउनलाइन में अपने नीचे बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, और उसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं, हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। बस इसमें तो कोई कार्य दूसरा है नहीं, बस सीखना, अगला से सीखना है, अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन में सिखा देना है, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों यही होते आया है और यही इसमें करना भी है। आगे चलते हैं। टीम बिल्डिंग इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, मतलब शरीर में जो बीच का जो हड्डी होता है, जो सर से लेकर कमर तक का जो बीच हड्डी, रीढ़ जिसको कहते हैं, वो हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ये टीम बिल्डिंग करना ही है। और अर्थात ये होम मीटिंग करना ही सबसे बड़ा डेवलप होने का सबसे बड़ा मेन अस्त्र है। इसलिए टीम बिल्डिंग तभी होगा जब आप प्लान दिखाएंगे, मीटिंग करेंगे, उसमें लोगों को बुलाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। ये टीम बिल्डिंग माने रीढ़ का हड्डी के समान है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए। अगर आप टीम बनाना, संभालना और बड़ा करना सीख गए तो सफलता 100% मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों इतने ही तो सीखना है मित्रों, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम टीम को कैसे टीम बनाएं और उसको कैसे संभाल करके रखें, उस टीम को कैसे बड़ा करें और कैसे उसको सिखाएं। जब ये 3 काम हो जाता है तो सफलता एकदम 100% आपके हाथ में चला जाता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपका समूह बन जाएगा, हाँ, और सफल आप होकर के ही रहेंगे। आगे चलते हैं। थैंक यू, लव यू एंड बेस्ट विशेस। दोस्तों अब इससे हम अनुमान करते हैं, अनुभव करते हैं कि आप लोग जरूर कुछ सीख मिला होगा, सीखे होंगे कि इसमें कार्य क्या करना है और कैसे हम सफल हो सकते हैं और कितना कम मेहनत में कितना आगे बढ़ सकते हैं, बगैर पूंजी के बढ़ सकते हैं। और बिजनेस है तो थोड़ा बहुत अगर पूंजी लगता है तो कोई बहुत बड़ा अर्थ माने नहीं रखता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा तो पूंजी लगाना ही होगा और लग करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं तो ये मामूली बात नहीं है दोस्तों। थैंक यू सर। एक बार परिचय तो दे दीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा ये नहीं दिए थे ना, तो लास्ट में ही सही, मैं सीएम दास, लालगंज, वैशाली से हम बिलोंग करते हैं और आप लोगों के सौजन्य से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के माने क्या कहते हैं उसको भरपूर सहयोग मिला है, जिसके कारण आज हम चेयरमैन हैं आप लोगों के करीब, आप लोगों के सामने। थैंक यू हमारे सीएम सर जी के लिए